अपराधियों का इलाज करना योगी फोर्स बखूबी जानती है, तभी तो शहर शहर एनकाउंटर का खौफ चल रहा है। क्योंकि बकरीद के बाद योगी फोर्स ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई अपराधियों को घुटनों पर ला दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बकरीद खत्म होते ही योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा फिर शुरू। जो अपराध के आसमान को छू रहे थे, योगी फोर्स उन्हें व्हीलचेयर पर ले आई। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश में अपराधियों का क्या हश्र होता है, ये सबको मालूम है। फिर जो नहीं सुधरते, योगी फोर्स की बुलेट ही ऐसे अपराधियों का इलाज करती है। ये तस्वीरें देखिए, अपराधियों के छक्के छुड़ा देने वाला ये एक्शन यूपी में हुआ। यहाँ हजारों रुपए के इनामी बदमाशों पर योगी फोर्स ने ऐसी स्ट्राइक कर दी, सब सलाखों के पीछे आ गए। बागपत से लेकर कानपुर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, नोएडा और हमीरपुर तक योगी की पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं। योगी फोर्स का एनकाउंटर नंबर 1 हुआ है बागपत में। बागपत में ग्राम प्रधान की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 इनामी बदमाशों के साथ बिनौली थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। इसके पास से कुल 2 पिस्टल बरामद हुई है। हमारी जो लूटी हुई पिस्टल पुलिस की थी वो बरामद हुई है और पुलिस के 8 कारतूस बरामद हुए हैं और एक पिस्टल जिससे उसने हत्या काबिज की थी ग्राम प्रधान की वो बरामद हुई है और उससे एक कारतूस बरामद हुआ है। ये दोनों अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए, दोनों जेल जा रहे हैं। एक जघन्य हत्याकांड था ये, जिनमें अब तक कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। पश्चिमी यूपी में योगी फोर्स का एनकाउंटर नंबर 2 हुआ सहारनपुर के देवबंद में। यहाँ देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की फायरिंग हो गई। इस मुठभेड़ में 2 कुख्यात हिस्ट्री शीटर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 बदमाश अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की, लेकिन एनकाउंटर में ये दबोचे गए। पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, एक कार, एक बाइक और नकदी बरामद की है। एनकाउंटर नंबर 3 और 4 हुए हैं कानपुर देहात और हमीरपुर में, जहां लूट की वारदात के वांटेड आरोपियों को योगी फोर्स घुटनों पर ले आए। हमीरपुर के 2 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचा और चाकू के दम पर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर हथियार भी बरामद कर लिए। उधर कानपुर देहात में महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। गोकशी के आरोपी बदमाशों से सुल्तानपुर में पुलिस की भिड़ंत हो गई। योगी फोर्स के एनकाउंटर नंबर 5 में एक बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद उसे पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। मगर वो बचकर कहां जाएगा, क्योंकि योगी राज में अपराधी भागेंगे तो उन्हें गोली ही मिलेगी। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो एक ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है। अपराध के कलंक को यूपी से मिटाने के लिए योगी फोर्स ताबड़तोड़ एक्शन में लगी है, जिसकी तस्वीर सेंट्रल नोएडा में भी दिखी। यहाँ सूरजपुर थाना पुलिस और एक बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। 10 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी से पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। नोएडा के ही इकोटेक 3 पुलिस ने भी एक ऐसे ही बदमाश को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया, जिस पर 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की है। तो उसे पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। खुद को गिरता देख वह लखनऊ की तरफ भागा और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने फिर से पुलिस की तरफ फायर किया। पुलिस वाले बार बार बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। योगी फोर्स पूरे यूपी में अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है और जनता को परेशान करने वालों को ऑपरेशन लंगड़ा में अच्छे से सबक सिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।